हेलो दोस्तों आज हम जानेंगे यूपी पुलिस की जो ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो ट्रेनिंग हम डे वन यानी डे वन से हम स्टार्ट कैसे करते हैं, क्या क्या होता है ट्रेनिंग में, और डे वन से स्टार्ट करने के बाद में और लास्ट जब 9 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में फाइनल पीओपी तक किस तरीके से ट्रेनिंग होती है। ठीक है, तो देखो जो स्टार्टिंग में जब हम कहीं जहाँ हमारा अलॉटमेंट हो जाए किसी भी ज़िले में किसी पुलिस लाइन में जहाँ पे भी हमें ट्रेनिंग सेंटर मिलेगा या फिर जहाँ पे हमारी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका 1 महीना जो होगा उसे बोलते हैं जेटीसी। ठीक है, तो जूनियर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, उस समय पे क्या होता है आपको ट्रेनिंग के बारे में बेसिक बेसिक सिखलाएंगे। वो आपका एक्चुअल ट्रेनिंग सेंटर नहीं होता। पहले तो क्या था, देखो 2019 में जो पोस्टिंग हुई है लड़कों की सिविल पुलिस में, तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब जहाँ पे जेटीसी हुई है तो ट्रेनिंग करने के बाद में वहीं पे ही फाइनल पोस्टिंग हो गई। ठीक है, तो पहले कोरोना से पहले से तो ये था। ठीक है, लेकिन फिर आ गया कोरोना, तो 2020 में जो लड़के सिविल पुलिस में सेलेक्ट हुए तो हुआ क्या कि जहाँ पे उनकी जेटीसी हुई वहीं पे उनकी ट्रेनिंग हुई और वहीं पे उनकी पोस्टिंग हुई, क्योंकि कोरोना के टाइम पे किसी कहीं बाहर सेंटर पे भेज नहीं सकते थे। ठीक है, और कोरोना में गवर्नमेंट के जैसे इंस्ट्रक्शन थे तो ज़्यादा किसी को पोस्टिंग पे कहीं बाहर कहीं भेजा नहीं, ना कहीं ट्रेनिंग में भेजा, उसी सेंटर पे जेटीसी करा दी। तो मैं 2019 वाला सीन बताता हूँ होता हुआ क्या था। तो 2019 में जैसे सेंटर पे पहुँचे, ठीक है, तो 1 महीना आपका जेटीसी का होगा। यूजुअली देखो ये तो सरकार के इंस्ट्रक्शन होते हैं, कभी 20 दिन होते हैं, 15 दिन होते हैं, जितना नोटिस आ जाए कि आपकी ट्रेनिंग तब से स्टार्ट है एक्चुअल ट्रेनिंग। तो देखो ट्रेनिंग 2 पार्ट में होती है, एक होता है जेटीसी, एक होता है आरटीसी। ठीक है, जेटीसी हो गया जूनियर ट्रेनिंग सेंटर और आरटी होगा रेगुलर ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अब देखो क्या होगा जेटीसी में क्या क्या होगा। जेटीसी में आप डे वन से पहुंचोगे तो पहले दिन तो आपको जैसे नॉर्मली खुरपी बाल्टी उठवाएंगे। ठीक है, तो जो ग्राउंड में घास वगैरह होती है उसे कटाते हैं। ठीक है, आपको रनिंग कराते हैं पीटी के ड्रेस में। ठीक है, एक लोअर होगा, एक वाइट टी शर्ट होगी। ठीक है, और ग्राउंड में रनिंग कराएंगे 8-10 चक्कर, योगा कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में दोपहर के टाइम पे बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे कि वर्दी का नाप दिया जाता है। ठीक है, आपकी वर्दी को सिलवाएंगे ट्रेनिंग मतलब जेटीसी में ही। ठीक है, वर्दी का नाप सिलाएंगे, उसके बाद में आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो देखो ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको जेटीसी में जाके ही बैंक अकाउंट खुलवाना है, आप चाहो तो पहले से ही अपना बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे जब वो पूछें बैंक अकाउंट के बारे में तब आप उन्हें तुरंत बता दो कि मेरे पास ये पहले से अकाउंट है, मेरी ये पासबुक है, तो आप इसी अकाउंट को मेरे को अपडेट कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स में। फिर ठीक है, तो उसके बाद में आपका क्योंकि उससे प्रान नंबर बनता है आपका। ठीक है, उसी से ही आपका पूरे भर जॉब जितने भी टाइम तक जॉब चलेगी तो वो एक ही प्रान नंबर रहता है। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हमने जेटीसी के बारे में देखो बेसिक बेसिक बता दिया। आपको जैसे ग्राउंड में फटिक कराएंगे, सोशल कराएंगे, खुरपी बाल्टी उठवाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका ये रनिंग वगैरह योगा वगैरह ये हो गया। ठीक है, आपका अकाउंट खुलवाएंगे, आपको किट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, वर्दी किट होती है जैसे कि बॉडी प्रोटेक्टर होता है। ठीक है, सिर पे हेलमेट होता है, एक डंडा होता है। ठीक है, और पैर में लेग गार्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और बूट्स वगैरह होते हैं। उसके लिए वहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में ही होता है। एक दुकान होती है, वहाँ से आप बेसिक बेसिक कोई भी और सामान लेना चाहो, अपने बैजेस वगैरह अपना और आपका वो नेम प्लेट वगैरह, ये सारा कुछ जेटीसी में पूरा हो जाता है। ठीक है, फिर 20-25 दिन बाद एक नोटिस आता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अब आपकी इस दिन से रेगुलर ट्रेनिंग शुरू होगी, आरटीसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, वो तकरीबन 8 महीने की होती है। ठीक है, 8 या 9 महीने की यूजुअली इतनी होती है। ठीक है, हमारे टाइम पे भी तो 8 महीने की हुई थी। अच्छा, आरटीसी में जाके क्या होगा कि वहाँ पे पहले दिन क्योंकि आपके पास सारा वर्दी वगैरह तो है, तो वहाँ पे जाके पहले तो आपको टोली बटेंगे। ठीक है, टोली बटेंगे तो टोलियाँ या टोली का मतलब है एक ग्रुप। यूजुअली 30 लड़कों का एक टोली बनती है। ठीक है, अब जैसे 200 लड़के किसी ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचे, ठीक है, तो उसमें मानो 30-30 के हिसाब से 6 टोली हो जाएंगे, तो कम कर लेंगे थोड़ा, 26-27 कर लेंगे। इस तरीके से 6 या 7 टोली बना लो। ठीक है, उस पर एक आईटीआई नियुक्त होता है, एक पीटीआई नियुक्त होता है। आईटीआई का काम होता है कि जो हम परेड की ड्रिल करते हैं ना, 1-2-1 वगैरह, वो कराना, वो आईटीआई का काम हो गया। ठीक है, पीटीआई का काम क्या होता है? पीटीआई का काम होता है कि जैसे रनिंग होती है तो पीटीआई रनिंग कराता है, ग्राउंड में चक्कर लगाता है, योगा कराता है, और काफ़ी रस्सा चढ़ाना, वो सब काम पीटीआई के होते हैं।
और आईटीआई के काम जो होते हैं, आईटीआई हमें इंस्ट्रक्शन परेड में कि सीधे मुड़, दाएं चल, बाएं चल, और दाएं मुड़, बाएं मुड़, और क्या बोलते हैं, काफ़ी सलूट कैसे करते हैं, और वर्दी को कैसे पहनते हैं, वर्दी में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ये सब आईटीआई का काम होता है। अच्छा, तो हमारा ऐसे परेड टाइम पे सुबह को जैसे 6 बजे अलाइनमेंट पे फॉलन हुए, ठीक है, तो उसके बाद में हमारा जो वो होगा, मतलब परेड के बाद में पीरियड होंगे, 2 पीरियड होते हैं। मतलब एक पीरियड पहला आईटी का होगा, फिर पीटी का होगा, फिर आईटी का, इस तरीके से, ठीक है। तो यूजुअली क्या होता है कि 2 पीरियड पीटी के होते हैं और 2 पीरियड आईटी के, ठीक है। उसके बाद में ये आपका लगभग आप 8, साढ़े 8, 9 बजे तक फ्री हो जाओगे। सुबह के टाइम पे आपको दलिया भी मिलता है, ये चीज़, ठीक है, ध्यान रखना जब आप ग्राउंड में पहुंच जाते हो। तो आपका सबसे पहले महीने में तो मैथ्स मैनेजर का, मैं भी मैथ्स मैनेजर बना था, ठीक है, तो मैथ्स मैनेजर का चुनाव होता है, ठीक है। तो मैथ्स मैनेजर के चुनाव में हर टोली से, मतलब हर टोली नहीं, जैसे 200 लड़के पहुंचे तो 100 लड़कों का एक मैथ्स मैनेजर, और अगले 100 लड़कों का 101 से, तो चेस्ट नंबर बढ़ जाएंगे। पहले टोली बढ़ गई, टोली बढ़ने के बाद में उन सबको चेस्ट नंबर दे दिया, चेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके से 200 तक। उसके बाद में 1 से लेकर 100 तक तो मैच नंबर 1 में खाएंगे, और टोली नंबर मतलब लड़के 101 से लेकर 200 तक मैच नंबर 2 में खाएंगे। तो अब मैच मैनेजर का चुनाव होगा, तो उसमें क्या है, जैसे सबकी एक गैदरिंग करा देंगे कि कोई एक मनोरंजन कक्ष वगैरह या कहाँ पे, कहीं पे भी, ठीक है, या कोई ग्राउंड हो जहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है। तो वहाँ पे लड़कों में से बोलेंगे, आप कोई भी एक लड़का खड़ा हो जाओ, कोई भी एक लड़का नहीं, मतलब कोई भी लड़के खड़े हो सकते हैं मैच के लिए जो मैच मैनेजर बनना चाहते हैं, ठीक है। मैच मैनेजर बनने से ये रहता है कि थोड़ा ग्राउंड में कम मेहनत करनी पड़ती है, मैच के काम में उलझे रहोगे तो मैं ग्राउंड में ज़्यादा रनिंग वगैरह कम, कुछ लड़के होते हैं जो थोड़ा रनिंग वगैरह कम कर पाते हैं, तो वो मैच वगैरह का चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि हमने जैसे मैच का चार्ज ले लिया, ठीक है, तो इधर हमारी आरटीसी चल रही है, ठीक है। इस तरीके से हमारा पहला महीना। हाँ, मैच में जब आप परेड से वापस आए 8 बजे आने के बाद में, फिर आप खाना ले लोगे, ठीक है, 9 बजे तक खाना पीना खा के, उसके बाद में 10 बजे से आपकी क्लास शुरू होंगी 2, 2:30 बजे तक, ठीक है। इसके बाद 3:30 बजे फिर से परेड में फॉलन होता है। आपके स्कूल चलता है, स्कूल में आपको एक प्रिंसिपल होंगे और बाकी और टीचर होंगे। प्रिंसिपल एक्चुअल में इंस्पेक्टर साहब होते हैं, उन्हें थाने का, लॉज का, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे इन द सेंस कि उन्होंने थाने में ड्यूटी करी है, उन्हें पूरे एक एक धारा के बारे में सब पता है, प्रैक्टिकली क्या होता है, किस तरीके से पब्लिक डीलिंग होती है, कौन सी धारा होती है, सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल होते हैं, बाकी 4-5 टीचर होते हैं, ठीक है। टीचर सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं, इंस्पेक्टर रैंक के भी होते हैं, और उनमें ही इंस्पेक्टर रैंक के एक टीचर होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका स्कूल टाइमिंग चलती रहेगी, ठीक है। उसके बाद में शाम को फिर वही, फिर रात्रि टाइम पे गिनती होगी। गिनती 2 टाइम, मतलब गिनती तो वैसे होती रहती है, 4 टाइम होती है, और कभी कभार रोल कॉल भी हो जाता है। ऐसा होता है ना, कभी कभी लड़के चुप से बिना बताए और घर के लिए निकल लिए, तो ये रोल कॉल इसीलिए है, बाध्यता, ताकि आप घर पे ना भाग जाओ, ठीक है। तो रात्रि टाइम पे ऐसे तकरीबन 7:30, 8 बजे के समथिंग घटना होती है। गर्मी में होती है 7:30 पे, ठंड में 8 बजे, ठीक है। उसके बाद में फिर लास्ट में 1 महीना होता है, उसमें पीओपी का नंबर आ जाता है, पासिंग परेड। फिर पासिंग परेड में हम कसम खाते हैं, हम भारत के संविधान के प्रभु अक्षुण्ण रहेंगे, ये रहेंगे, वो मतलब सारा जितना भी होता है वो सब कसम खाते हैं। उसके बाद में सब अपने अपने थानों पे, अपने जहाँ पे पोस्टिंग होती है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और काफ़ी लड़के जो थोड़े एक्साइटेड होते हैं, जो मतलब लाइन तोड़, इसमें मतलब ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम होते हैं फिर, ठीक है, तो क्योंकि हमने स्कूल से लॉज की क्लास ले ली, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में सबको पास करना होता है, अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो गए तो तुम्हारी ट्रेनिंग बढ़ जाएगी, तो 2 महीने फिर से आपको ट्रेनिंग करने की पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन वो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो जैसे कुछ लड़के फिजिकली मतलब रनिंग में बहुत अच्छे होते हैं, तो वो उन्हें पीटी में अवार्ड मिलता है। कुछ आईटी में, यानी परेड ड्रिल में बहुत अच्छे होते हैं, उन्हें आईटी में अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो और कुछ लड़के लॉज की जो किताबें होती हैं, ठीक है, कानून की, आईपीसी, सीआरपीसी और ये सब की, तो इस कंप्यूटर वगैरह, तो जो इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज होती है, इसमें सब्जेक्ट वाइज
जो ज़्यादा नंबर लाता है उसको अवार्ड मिलता है, ठीक है। तो ऐसे पुलिस की भाषा में बोलते हैं लाइन तोड़ना। जैसे सारे लड़के एक ही लाइन में खड़े, मतलब 3 लाइन में खड़े हैं, तो उसके बाद में उन लड़कों को बुलाना और उनमें से मतलब जो जो अवार्ड, उसे बोलते हैं लाइन तोड़ के आना, लाइन तोड़ना, ठीक है। तो लाइन तोड़ के फिर वो आगे आके अवार्ड लेंगे, ठीक है। इस तरीके से उसके बाद में पीओपी हो गई, उसके बाद में अपने अपने थाने में पोस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आपको सेवा में ले जाओगे और अपना, हाँ, ये जैसे जब आपकी पीओपी होती है तो उस समय पे सभी लड़के जो वहाँ पे आपके अतिथि महोदय होंगे, जैसे कप्तान साहब होते हैं, एसएसपी साहब या डीआईजी महोदय जो रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, महोदय हमें 5 दिन की आरएल दे दीजिए। हमने आपके यहाँ पे अथक प्रयास किया है और 9 महीने रेगुलर ट्रेनिंग की है, हमने कहीं गए नहीं हैं, हम 9 महीने से घर पे जा नहीं पाए हैं, हमारा बड़ा मन है फैमिली से मिलने का, तो हमें प्लीज़ 5 दिन की रिवॉर्ड लीव दे दीजिए। तो इस तरीके से 5 दिन, वो अधिकारी के मन के ऊपर होता है, 5 दिन 7 दिन वो अपना रिवॉर्ड दे देते हैं, उसको सब आप अपना उपभोग करके वापस आ जाओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में अपने अपने सेंटर पे पहुंच जाते हैं, अपने थाने वगैरह पे। कुछ लोग लाइन में रह जाते हैं, कुछ लोग थाने पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, ठीक है। बाकी आपको अब रेगुलर ट्रेनिंग आने वाली है, तो मैं आपको एक एक दिन के डे 1 से लेके डे मतलब 9 महीने तक का जितना भी 270 तक का सारा अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।